सो हेलो एवरीवन। अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन दिस सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर के अंदर, मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर जितने भी प्लेसेस इन न्यूज़ हैं वो आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत बहुत ध्यान से देखना है और जो भी डिस्कशन और जिन भी जगहों की चर्चा हो उसको आप लोग को ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अनअकैडमी से अगर आप मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं तो अनअकैडमी से अगर आप जुड़ रहे हैं तो यूज़ द कोड SPLIVE और ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। इसमें आप जैसे जुड़ते हैं तो उसमें आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं, सारी लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है उसको गो थ्रू होते हैं एक एक करके। जो है लेट्स डिस्कस। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए रहेंगे, जो भी डिस्कशन है तो उसको बहुत ध्यान से देखना है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, न्यूज़पेपर के कंटेक्स्ट में हैं और जितने भी न्यूज़पेपर में टॉपिक्स आए हैं सब कुछ इसमें कवर्ड होंगे, ठीक है, द हिंदू में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले साल भी जो मैंने वीडियो आपके लिए डाला था तो उसमें से सारे जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे वो सारे आपके कवर्ड हो गए थे। पहला देखते हैं। पहला है बंगस वैली। बंगस वैली कहाँ लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है खासतौर से जो जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर है, वहाँ टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए ये वैली काफ़ी न्यूज़ में है। तो यहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे आपका इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये काफ़ी ये रीज़न न्यूज़ में है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे फॉर एग्जांपल ये इथोपिया है, ये सोमालिया है, गल्फ़ ऑफ एडन है, ये यमन है। यमन तो यहाँ से जैसे मान लो कि बब अल मंदेब यहाँ लोकेटेड है। तो कौन कौन सा, जैसे गल्फ़ ऑफ एडन है और रेड सी है, तो दोनों को कौन कौन कनेक्ट करता है, तो दैट यू शुड नो। तो जैसे यहाँ पे बबल मंदेब है, इधर गल्फ़ ऑफ एडन हो जाता है, ये यमन है। तो ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा आपका न्यूज़ में है। दूसरा यहाँ पे देखो ये जो कंट्रीज़ है, जैसे मान लो रेड सी है, रेड सी के अराउंड की कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया है, और इधर साइड जो टच्ड है, जैसे इधर इजिप्ट है, यहाँ देखा जाए सूडान है, एरिट्रिया है, डिजिबाउती है, ये देश है डिजिबाउती करके, ये इंडियन ओशन रीजन है। तो ये पूरा का पूरा एरिया आपको याद होना चाहिए। प्लस कौन कौन से देश इससे कनेक्ट, मतलब कौन कौन से देश इसको वाटर बॉडी को सराउंड करते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया हो गया तो ये रेड सी हो गया इसको, ये यमन हो गया आपका, ये यमन है, ये सऊदी अरेबिया। तो ये दोनों थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप देखो तो जो कुछ माउंटेन्स है, जैसे डिजिबाउती का रीजन अगर थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप इसको एलोबरेट करते हैं तो यहाँ पे जैसे डिजिबाउती में यहाँ पे माउंट गोडा माउंट्स करके लोकेटेड है, मबला माउंट्स लोकेटेड है, ये गल्फ़ ऑफ एडन फिर जैसा मैंने आपको बताया लेक असल करके लोकेटेड है। फिर देख लेते हैं सीरिया में अलावाइट्स न्यूज़ में है। अलावाइट्स देखा जाए तो अलावाइट्स में खास तौर से लटाकिया पे ये है, ये एक माइनॉरिटी ग्रुप है जिनको काफ़ी सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। अभी जो नई रिजीम आई है तो उसने डायरेक्टली इनको टारगेट किया है। तो ये सीरिया है और यहाँ पे लटाकिया, यहाँ पे अलावाइट्स आपके मौजूद है। ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये लेबनन है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फिलीपींस है। तो फटाफट आपका रिवाइज हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको कहा पीडीएफ के लिए सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल या फिर जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए फिलीपींस में न्यूज़ में है चीज़ें। तो यहाँ फिलीपींस के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में है, साउथ चाइना सी का जो रीजन है। तो साउथ चाइना सी का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये चाइना है, ये फिलीपींस है आपका, ये पार्शल आइलैंड है साउथ चाइना सी रीजन में, वियतनाम है, स्कारबोरोग है, सेकंड थॉमस शोल है, स्पार्टली आइलैंड है, ये 9 डैश लाइन है जो कि इमेजनरी लाइन है जिसके बेसिस पे जो आपका चाइना है साउथ चाइना सी रीजन को क्लेम कर रहा है। सिमिलरली आप देखा जाए तो ये स्कारबोरोग, पारासाल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड याद रखना है कहाँ पे क्या है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर यहीं पे सेम चीज़ है। प्लस यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट याद रखना है, यहाँ पे लोकेटेड है, ये सुमात्रा है इधर, और ये आपका मलक्का स्ट्रेट है, तो फैक्ट आपको याद रखना है। प्लस ये हमने देख ही लिया। इसके अलावा देखो ये रीजन यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ये इधर साइड, और ये जो पूरा है ये जो पूरा रीजन इसे गोल्ड कोस्ट बोलते हैं। तो फैक्ट याद रखो गोल्ड कोस्ट कहाँ पे है। तो देखो हर एक टॉपिक है जो न्यूज़पेपर के अंदर आए हैं, ठीक है, इसके बाहर आप देखना आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। फिलहाल के लिए दूसरी चीज़ देखते हैं। नया टाइगर रिजर्व है, माधव नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, इसको 58th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। और 9th टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में बनाया आपका गया है माधव नेशनल पार्क। स्पेसिफिक फैक्ट्स देखना, थोड़ा सा छोटा दिखेगा बट देख लो एक बार। तो यहाँ पे माधव नेशनल पार्क का स्पेसिफिक फैक्ट आप याद रखना। इस पर स्पेसिफिकली आप कुछ, जैसे यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि
जो सांख सागर है, माधव सागर है, ये दो लेक्स यहाँ पे मौजूद है। सांख सागर लेक है, उसमें मार्स क्रोकोडाइल के लिए जाना जाता है। सिमिलरली मियामी बीच आप याद रखो कहाँ, क्वींसलैंड में लोकेटेड है, न्यूज़ में है। इसके अलावा देखा जाए कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है रूपपुर, रूपपुर का जो है आपका बांग्लादेश के अंदर लोकेटेड है। रूपपुर की अगर बात किया जाए तो ये बांग्लादेश के अंदर आपका जो है वो लोकेटेड है। इसके अलावा यार रिवर आप देखो, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है। सब न्यूज़ में, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर आपकी आई है। तो यारा रिवर कहाँ लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिस इज लोकेटेड। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। दूसरा देखा जाए कि जो घाना है, घाना ये लोकेटेड है। तो घाना में स्पेसिफिकली आप देखोगे तो घाना में लेक वोल्टा इधर साइड लोकेटेड है, घाना है। इधर वाइट वोल्टा, ब्लैक वोल्टा, ओटी रिवर है, ये लेक वोल्टा है, तानो रिवर है। तो ये सब फैक्ट्स आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा प्रश्न इसमें जो है वो आपका बन जाता है। फिलहाल के लिए दूसरी चीज़ देखा जाए तो यहाँ पे तमिलनाडु में तो कच्छातीव आइलैंड है, ये कच्छातीव आइलैंड है, ये पाल्क स्ट्रेट है, ये रामेश्वरम है, ये तमिलनाडु है, श्रीलंका है। दूसरा देखा जाए सियारी, ये दूसरा गोलान हाइट कहाँ लोकेटेड है, तो गोलान हाइट आपका जैसे ये सीरिया आ गया, इधर गोलान हाइट लोकेटेड है, ये जॉर्डन है, ये इजराइल का हिस्सा है, और ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ गोलान हाइट। दूसरा देखा जाए कि एक और आ जाता है दैट इज़ सुचियाते रिवर। सुचियाते रिवर जो न्यूज़ में है वो कहाँ पे है, सुचियाते रिवर, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ ऐसा कंटेंट आपको पूरा यूट्यूब में सर्च करना, यू विल नॉट गेट, जो न्यूज़पेपर कंटेंट है ये पूरा मैपिंग का। सुचियाता रिवर है तो यहाँ पे आप देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये मैक्सिको का रीजन है, और यहाँ पे आपका सुचियाते रिवर लोकेटेड है। एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पे है। तो ये देखो यहाँ पे ये सुचियाते रिवर है, तो यहाँ पे ग्वाटेमाला है, ये मैक्सिको है, और यहाँ पे काफ़ी सारे माइग्रेशन, यहाँ पे ये रिवर लोकेटेड है, ये इधर साइड लोकेटेड है, हॉन्डरस और ग्वाटेमाला के आसपास। फिर इधर कैरेबियन सी जो है वो है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे ग्वाटेमाला है, एल सल्वाडोर है, इस जगह पे रिवर जो है वो लोकेटेड आपका है। काफ़ी सारे यहाँ पे माइग्रेशन होता है, इस वजह से न्यूज़ में आपका रहता है। फिर देखते हैं एजियन सी की बात किया जाए तो एजियन सी की बात अगर किया जाए तो एजियन सी कहाँ पे है, ये न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे देखो एजियन सी में ना अभी एक बड़ा सिस्मिक एक्टिविटी भी हुई है उसके आसपास, तो भूकंप के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में है। तो इस रीजन में बस आप याद रखो कि ये जो एजियन सी है हाईली एजियन सी, और उसके ऊपरी हिस्से में आप देखोगे तो काफ़ी अधिक वो आप कह सकते हो कि भूकंप के चांसेस रहते हैं। एजियन सी जो कि मेडिटेरेनियन सी के उधर साइड है, ठीक है, जैसे सी ऑफ आई थिंक मरमरा उसके नीचे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एंटोलियन प्लेट याद रखो, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, आइबेरियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट, ऐसा बहुत सारे प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, प्लस टर्की के साइड उधर फॉल्ट है। तो ये सब फैक्टर इसको बहुत सिस्मिसिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये आपका दिस इज़ इफ़ यू कैन सी हियर, तो ये जैसे ये टर्की है आपका, इधर आपका एजियन सी है, इधर देखोगे तो ये ग्रीस है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे फिर से देख लो, ये एजियन सी है, ये टर्की है, ये ग्रीस है, इधर ये ब्लैक सी है, ये आपका मरमरा है। दूसरा देखो यहाँ पे ये अभी न्यूज़ में है, जैसे ग्वादर पोर्ट है, ये तो बहुत ही कॉमन है, और ये कहाँ लोकेटेड है, गल्फ ऑफ ओमान रीजन में लोकेटेड है। एल डोराडो करके है, तो जो माइनिंग है, जो लिथियम माइनिंग है, इसको एल डोराडो बोला जाता है। इसको जो लिथियम की माइनिंग होती है इसके लिए एक शब्द यूज़ होता है एल डोराडो, ध्यान रखना है। प्लस देखो लिथियम माइनिंग काफ़ी अधिक है, तो ये जो आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ लिथियम माइनिंग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, माली और नामीबिया, ऐसा हर जगह पे आपका अफ्रीका में माइनिंग की जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लीडिंग रिवर, देख लेते हैं ब्लीडिंग रिवर कहाँ पे है। सो ब्लीडिंग रिवर जो है ये जो ब्लीडिंग रिवर है, मतलब इसमें कुछ ऐसा पॉल्यूशन की वजह से ऐसे है, तो ये रियो डी प्लाटा ब्यूनोस एयरे आपका है, वहाँ पे है, अर्जेंटीना में ये है। तो ब्लीडिंग रिवर बेसिकली बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट्स पानी में जा रहे हैं, तो इस टाइप से ये लाल लाल दिखती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कुछ इसमें खून निकल रहा है, ये कलर उसका चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं मोरांड गाजल गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो ये नेशनल टाइगर जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इट हैज़ हाईलाइटेड दिस पॉइंट। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान में रखना है कि बेसिकली ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड कहाँ पे, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये प्रोजेक्ट का नाम आपको याद रखना है, और यहाँ पे 2 डैम्स बने, एक मोरांड है और गांजल रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, उन डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं ना कहीं जो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए है। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका मैपिंग में बैड न्यूहीम करके है। तो यहाँ पे ये मिनरल्स के लिए फेमस है, ठीक है, बैड न्यूहीम करके रीज़न है, और ये जो बैड न्यूहीम है जर्मनी के अंदर है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। न्यूजीलैंड के अंदर देखा जाए कुक आइलैंड है, कुक्स आइलैंड है, तो ये न्यूजीलैंड वाले रीजन में लोकेटेड है। तो जो कुक आइलैंड है ये आइलैंड कंट्री है इन पॉलिनेशिया, ये ओशियानिया और साउथ
पैसिफिक ओशन रीजन में लोकेटेड है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल ये कुक आइलैंड आपका लोकेटेड है, ये अफ्रीका नदर्न पैसिफिक ओशन है, और ये कुक आइलैंड है। तो ये पूरा जैसे इधर जो ऑस्ट्रेलिया है, पापुआ न्यू गिनिया है, तो यहाँ पे आपका कुक आइलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो ये पूरा रीजन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके लिए जो है फ्रेम इसके कंटेक्स्ट में हुए हैं। तो इस पर अगर देखा जाए तो एक तरफ आप गोलान हाइट याद रखो, गोलान हाइट, फिर ये वेस्ट बैंक है, ये गाज़ा है, ये इज़राइल है, और ये आपका जॉर्डन है। तो ये गोलान हाइट है, वेस्ट बैंक है, और ये जॉर्डन है। तो ये आपको याद रखना है। ये इजिप्ट है, ये मेडिटेरेनियन सी है, इधर ही एक छोटा सा देश लेबनान करके भी आपका लोकेटेड है। तो ये कंट्रीज़ आपको थोड़ा सा बिल्कुल याद होना चाहिए इस पूरे रीजन में। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पे ये वाला याद रखना आपका कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, और कौन कौन से देश इसके कंटेक्स्ट में, जैसे कौन कौन से देश जो है इसके वाटर बॉडीज़ के अलॉन्ग है, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो देखो, एक ये रीजन आ जाता है, एक ये रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ये रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो भी वाटर बॉडी के अलॉन्ग, जैसे कैस्पियन सी के अलॉन्ग कौन कौन से देश हैं, ब्लैक सी के अलॉन्ग कौन कौन से देश हैं, तो ये थोड़ा आपको जानना चाहिए। फिर आ जाते हैं एक ये प्रोजेक्ट में जिसे हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो आपको याद होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक है। तो पूरा एक कॉरिडोर है जिसमें मुंबई से होते हुए इधर मुंड्रा है, गुजरात का, इधर जबल अली है, फिर उधर आप जाओगे तो अल खुफैत है, ठीक है, यूएई के रीजन, सऊदी अरेबिया में रियाद आ जाता है, फिर आपका इधर आ जाता अल हदीदा करके आ जाता है इसराइल के, फिर हैफा करके इधर आ जाता है, फिर यहाँ पे ग्रीस में पिरियाशिस। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कंट्रीज़ इस जो है पूरे तरीके से इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का आपका हिस्सा बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो नारा पार्क है। नारा पार्क कहाँ लोकेटेड है याद रखो, इट इज़ लोकेटेड इन जापान। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो याद रखो कहाँ पे है, तो कौन कौन से देश इसको सराउंड करते हैं। तो एक तरफ रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, अंगोला, कॉन्गो, ये सारा जो है यहाँ पे है। तो एक तरफ साउथ सूडान है और आसपास इसके देश कौन कौन से हैं ध्यान में रखना है। फिर आपका आ जाता है ऑनसेन। ऑनसेन क्या है, ये जो गर्म पानी निकलता है ना, जापानीज़ हॉट स्प्रिंग है, तो उसे ऑनसेन बोला जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ऑनसेन बेसिकली क्या है। तो ये जो है ये बेसिकली जापानीज़ उसमें है, जापानीज़ हॉट स्प्रिंग के अंदर है। और आप देखो ये पूरा मैंने कंपाइल किया, लास्ट 7 ईयर्स आई हैव बीन टेकिंग द हिंदू सेशन। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप 8:30 बजे मॉर्निंग में आप मुझसे जुड़ सकते हैं द हिंदू सेशन, जो लाइव सेशन आपका इसी चैनल के अंदर होता है, दैट इज़ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। तो आप कंटेंट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि कंटेंट किस तरीके से, और ये कंटेंट को कवर करना है, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आप कोई भी मार्केट के अंदर अवेलेबल जो भी 365 और इस टाइप का कंटेंट आपको मिलेगा, उसमें ये सब कंटेंट आपको इनमें से देखना 30% का कवरेज भी नहीं होगा। चाहे तो आप एक बार चेक कर सकते हो, वैसे इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना अपने एटलस से। फिर एक गल्फ ऑफ इलात करके आप ध्यान रखो, ये भी है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ इलात एक बार मैप में आप लोग देखना ज़रूर से, और ये अभी काफ़ी कोरल रीफ के कंटेक्स्ट में काफ़ी अधिक न्यूज़ में है गल्फ ऑफ इलायत, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार देखो रीजन कौन सा है इसमें, बेसिकली कोरल रीफ पर हमने बहुत डिस्कशन, कोरल ब्लीचिंग और इस कंटेक्स्ट में हमने जो है इस पर डिस्कशन किया था। कुक आइलैंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कुक आइलैंड के बारे में। फिर आपका आ जाता है पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व आ जाता है, ये आपका वेस्टर्न घाट रीजन में है, ये केरला और तमिलनाडु के बीच में टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। तो ये इसको यूनिक बनाता है कि ये दो स्टेट्स हैं भारत के, उसके बीच में ये आपका मौजूद है, जो ये है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे एक ये पनामा कैनाल का लोकेशन याद रखो आपका, यहाँ ये जो पनामा कैनाल है, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, ये पनामा कैनाल है, साउथ अमेरिका है, इधर मैक्सिको, ग्वाटमाला, होंडुरस, और ये पनामा कैनाल है। तो ये देखो ये कनेक्टिविटी पनामा कैनाल का है, अदरवाइज़ ये पूरा रास्ता जाना पड़ता है। अब क्या होता है कि इसकी वजह से यहाँ से डायरेक्टली जाया जा सकता है, अदरवाइज़ पहले इतना घूम के जाना पड़ता है। तो ये पनामा कैनाल की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे इसके अंदर, ये जैसे पनामा सिटी है, ये पैसिफिक ओशन है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लेक्स हैं, जैसे आप नाम याद रखो, दैट इज़ मीरा फ्लोर लेक्स लोकेटेड है, ठीक है। ये कुछ लेक्स आप याद रखो। फिर फॉर एग्जांपल इधर देखा जाए तो मीरा फ्लोर लेक आपका लोकेटेड है, उसके बाद कॉन्टिनेंट है ना, तो ये कुछ लेक्स आप नाम आपको याद रखना है। इसके बाद गैटून लेक आपका लोकेटेड है, और बैरो कोलोराडो आइलैंड जो है वो आपका लोकेटेड है। फिर उसके बाद देखा जाए तो माउंट एटना कहाँ पे है, तो माउंट एटना बेसिकली अगर देखा जाए तो माउंट एटना कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका सिसिली इटली के अंदर जो है वो लोकेटेड है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसको जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो ये आप देखोगे तो ये सिसिली है, ये माउंट एटना है, तो ये एड्रियाटिक सी है, या आइनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है, और यहाँ पे आपका माउंट एटना ये आपका लोकेटेड है, ठीक है, ध्यान में रखना है।
तो ध्यान में रखना है कि अनअकैडमी से अगर आप जुड़ते हैं तो यूज़ दिस कोड SPLIV, ये कोड आपको यूज़ करना है। ग्रेट ऑफर है जिसमें आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज और मेरा करंट अफेयर कोर्स भी उसमें इंक्लूडेड है, तो ज़रूर से जुड़े। तो ये कोड यूज़ करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और ये कोड यूज़ करेंगे तो इसमें आपका जो मेरा मुझसे जो पर्सनल मेंटरशिप है दैट विल ऑल्सो बी देयर, मतलब अगर आप जुड़ के कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो दैट विल बी देयर। तो यूज़ दिस कोड SPLIV एंड देन यू कैन ज्वाइन। तो इसमें आप जैसे 26-27 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस पर भी मेरा जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का वो भी इंक्लूडेड, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट्स हैं टॉप एजुकेटर्स के, ठीक है, वो सब कुछ भी आपका साथ में इसमें इंक्लूडेड, मतलब पूरे साल भर आप एक्सेस कर सकते हैं इंक्लूडिंग ऑप्शनल एंड एवरीथिंग, और प्राइस बहुत ही कम रहता है। नेक्स्ट देखते हैं पोर्ट जो न्यूज़ में, एक तो याद रखो चिदम्बरम पोर्ट, ये तमिलनाडु में है, याद रखो। विजिनझाम पोर्ट बहुत न्यूज़ में है, तो ये आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ये केरला के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। इसे त्रिवेंद्रम पोर्ट भी कहते हैं। पोर्ट जो है ये मल्टीपर्पज़ के लिए है लगभग, है ना, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इस पर हमने हिंदू में भी काफ़ी डिस्कशन किया, बहुत अल्टीमेट और इम्पॉर्टेंट पोर्ट है आपके लिए, और ये भारत को एक तरीके से खासतौर से इंडियन ओशन रीजन में अपने ट्रेड के लिए बहुत हेल्पफुल आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि मैसनी जोगावेनी एक तरीके का फीस्ट है, जो कि फीस्ट मतलब एक मतलब आप मानकर चलो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में सेलिब्रेट भी किया जाता है, जिसमें जैसे उस दिन के बाद से कुछ जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रेडिशनल ऑन दिस डे कंटेन ओनली मीट, है ना, मतलब सिर्फ मीट खाया जाता है उस दिन के अंदर, और फिर उसके बाद जो मीट है वो बंद हो जाता है, इसलिए उस दिन सब खाते हैं, तो इसे मैसनी जोगावेनी बोलते हैं, मीट लेंट भी बोला जाता है। फिर पपी माउंटेन आपसे याद रखना है, तो पपी माउंटेन बेसिकली चाइना के अंदर लोकेटेड है, यांगत्से रिवर के अलॉन्ग ये है, ये ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है सिमानडाओ माइन। सिमानडाओ माइन जो है ये आपका गिनिया वेस्ट अफ्रीका के अंदर ही लोकेटेड है, ये ध्यान में रखना है। प्लस देखा जाए तो इसमें जैसे ये आपका नीलगिरी हो गया, ये अगस्त मलाई है, ये थोड़ा सा आप याद रखना, ये वेस्टर्न घाट है, इधर ये ईस्टर्न घाट है। नीलांबर पालघाट, अन्नामलाई पलाई, ये पेरियार है। उसके बाद नॉर्थ कराना है, मलनाड भाड्रा, ये सब लोकेटेड है। उसके बाद देखते हैं सैमह्यून फायर फेस्टिवल है, तो सैमह्यून फायर फेस्टिवल आपका जो है ये स्कॉटलैंड के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद तो तुमैनी फेस्टिवल करके आ जाता है, तो ये तुमैनी जो फेस्टिवल है ये भी काफ़ी फेमस है रिफ्यूजीज़ के अलॉन्ग, जो रिफ्यूजीज़ हैं, ठीक है, तो वो उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट जो है वो आपका किया जाता है, तुमैनी फेस्टिवल जिसे कहा जाता है, ये भी एक तरीके का कल्चरल इवेंट के रूप में देखा जाता है। इसके बाद ग्लेशियर्स देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे ऐसे ग्लेशियर्स, आप थोड़ा सा नाम याद रखो, जैसे हिमालयन रीजन में हमारे पास गुरु डोंगमर लेक है, और पोंगतोंग त्सो है, समिति लेक है, कई ऐसी लेक्स हैं जो कि ग्लेशियर्स लेक के रूप में भी कंसिडर की जाती हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे ये जो है इसमें जो कैस्पियन सी के अलॉन्ग जो देश है, याद रखो जॉर्जिया, जैसे ये जॉर्जिया दूर है थोड़ा बट जुड़ी हुई है जो वह अज़रबैजान आ जाता है, इधर ईरान आ जाता है, इधर तुर्कमेनिस्तान आ जाता है, ठीक है, और यहाँ रशिया आपका आ जाता है, इधर कजाकिस्तान आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ थोड़ा सा नाम याद रखना है। प्लस इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी यू हैव कैस्पियन सी, और यहाँ पे माउंट सबलन करके है, और बंदर इज़ अजली ये करके आपका है, ठीक है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। फिर देखा जाए कि लोएता आइलैंड है, ये फिलीपींस के अंदर है। लोएता आइलैंड की अगर बात करोगे तो ये कहाँ लोकेटेड है, दैट इज़ देयर इन फिलीपींस के अंदर है। कोटा आइलैंड भी बोलते हैं, और ये फिलीपींस के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो इस आइलैंड का आपको याद रखना, जैसे ये फिलीपींस के अंदर ये आपका लोएता क्ले है, लोएता आइलैंड है आपका लोकेटेड है। फिर देखा जाए कि नॉर्थ, हम यहाँ कुछ थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये जो रीजन है, जैसे मान लो ये क्यूबा है आपका है, ये कैरेबियन प्लेट इधर है, और ये जमैका है, तो ये कई फॉल्ट्स यहाँ मौजूद होते हैं। तो ये चीज़ इस रीजन को, कैरेबियन रीजन को जो है एक तरीके से काफ़ी अधिक वी कैन से एक तरीके से इसको मतलब कहीं ना कहीं सिस्मिसिटी यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाती है कि क्यूबा रीजन में क्यों इतनी सिस्मिसिटी है। फिर आपका देखा जाए सोमा वेसुवेस वॉल्केनो, ये भी इटली के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। आईएमईसी के ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। स्कारबर्ग शोलल भी मैंने आपको बता दिया, फिलीपींस चाइना के अंदर लोकेटेड है। फिर एक ग्लेशियर का डिसअपेरेंस हो रहा है तजाकिस्तान के अंदर, तो आपको बस ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे, क्योंकि तजाकिस्तान में काफ़ी अधिक ग्लेशियर्स हैं, तो ऐसे कौन से ग्लेशियर्स हैं जो कि पूरे तरीके से डिसअपियर हो रहे हैं तजाकिस्तान के अंदर। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो ग्लेशियर्स हैं ये बेसिकली लगभग 100 ग्लेशियर्स हैं, दे हैव डिसअपियर्ड इन तजाकिस्तान के अंदर आपका है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल आपका है, तो इसका लोकेशन सोलोमन आइलैंड के अंदर है। इसमें ये बेसिकली जो कोरल की स्पीसीज़ है उसका नाम पोवोना
क्लैकोकस करके इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो सोलोमन आइलैंड जो है, सोलोमन आइलैंड आपका लोकेटेड है, जैसे ये आपका चाइना है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सोलोमन आइलैंड है, ये पैसिफिक ओशियन है। तो ये सोलोमन आइलैंड का लोकेशन याद रखना है। यहाँ पे कोरल सी है, ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे आपका कोरल सी है, इसके ऊपर सोलोमन सी है, और यहीं पे आपका जो है सोलोमन आइलैंड है। और यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जो स्ट्रेट है उसको टॉरस स्ट्रेट भी बोलते हैं, और ये गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है। फिर आ जाते हैं बराक रिवर है। तो बराक रिवर जो है ये मणिपुर, मिजोरम, असम से जो है बहती हुई बांग्लादेश की बात अगर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और फिर ये फर्दर जो है बांग्लादेश में जाके दो रिवर्स में बटती है, एक तरफ सुरमा है, दूसरा कुशियारा करके। तो एक सुरमा और कुशियारा ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं हम लोग बाकू करके है। तो बाकू बेसिकली अजरबैजान के अंदर ये लोकेट है, कॉकस माउंटेन उस रीजन के अंदर ये आपका लोकेटेड है। और यहाँ पे कैस्पियन सी है, उसी का अलॉन्ग आपका है, ठीक है। तो जैसे कैस्पियन सी है, इसी के पास बाकू लोकेटेड है, अजरबैजान का जो कैपिटल है। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। फिर ये देखा जाए गोल्डन, ये गोल्डन क्रेसेंट है, जो देखो ये पूरे रीजन्स जो होते हैं ना, ये रीजन्स बेसिकली ड्रग्स के लिए फेमस। तो ये जो ईरान वाला रीजन है ये गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं, और ये जो साउथ ईस्ट एशिया वाला ये जो रीजन म्यांमार एंड ऑल, उसे गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें बर्मा, थाईलैंड, लाओस और ये सब आ जाते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट आपका इंडोनेशिया के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। तो ये क्या है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, जो कि मतलब उसमें वाटर बॉडी के अंदर बनाया गया है। तो ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के रूप में इसको कंसिडर किया गया है। फिर आपका विलिंगडन आइलैंड है। विलिंगडन आइलैंड कहाँ है, कोची भारत के अंदर है। ये भी एक टूरिस्ट हब के रूप में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आप याद रखो, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ये कॉरिडोर है। तो इसको चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्टॉक जो कि रशिया का वो कॉरिडोर है इसमें। फिर एल कजास नेशनल पार्क है, इक्वाडोर के अंदर लोकेटेड है, फैक्ट याद रखना है। बाल्टिक सी टेलीकॉम केबल डैमेज आपकी हुई है। तो बाल्टिक सी आप ध्यान रखो, ये बाल्टिक सी है, यहाँ पे बाल्टिक सी है, इधर ये लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे देश आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बाल्टिक सी है। फिर आपका आ जाता है कलासा भंडूरी एंड मेघाधातु प्रोजेक्ट आपका है। तो कलासा भंडूरी एंड मेघाधातु प्रोजेक्ट आपके जो है, तो कलासा भंडूरी और मेघाधातु जो प्रोजेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड है। तो कलासा भंडारू और मेघाधातु प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है, कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे जैसे ये कायूको करके क्या है, ये ट्रेडिशनल बोट होती हैं सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन रीजन में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व आपका उड़ीसा के अंदर जो है वो आपका लोकेटेड है, और यहीं पे आपका महानदी ईस्टर्न कोस्टल रीजन भी है जहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वॉल्केनिक सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, ये भी याद रखना। कई वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं, कई रिवर्स भी हैं जिसमें सुबर्न रेखा है, बैतरानी है, और बुद्ध बलांग करके रिवर्स भी इसमें आपकी मौजूद है। तो फैक्ट्स आपको ध्यान में जो है वो रखने हैं। फिर देखा जाए तो यहाँ पे एक और आ जाता है, जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ सी है, और यहीं पे आपका यूके है। नॉर्थ सी के अराउंड कौन कौन से देश याद रखो, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, और ये नॉर्थ सी है। इधर बेल्जियम है, नीचे फ्रांस, और ये इंग्लिश चैनल है। तो ये थोड़ा सा आप बिल्कुल याद रखना, क्योंकि नॉर्थ सी न्यूज़ में जैसे ये नॉर्थ सी है, इधर आपका इंग्लिश चैनल आ जाता है, ये डेनमार्क है, ये नॉर्वे है। फिर आपका आता है ग्रैम्पियंस नेशनल पार्क है। तो ग्रैम्पियन नेशनल पार्क आपका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। मेगा डैम प्रोजेक्ट देखा जाए तो मेगा डैम प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र के अंदर जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है, मेगा डैम प्रोजेक्ट यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। और ये तिब्बत वाले रीजन में इसको बनाया जो है वो जा रहा है, चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। और ब्रह्मपुत्र जो है इंपॉर्टेंट रिवर भी है, और ये डैम बनाया भी जा रहा है, तो इस पर कई इश्यूज़ भी रेज हुए हैं। फिर डायर एतिहा करके है, वो सीरिया के अंदर जो है वो लोकेटेड है। निम्रुड देखा जाए तो निम्रुड बेसिकली मॉडर्न इराक के अंदर लोकेटेड है। फिर उसके बाद देखा जाए तो एसिरियन एम्पायर है। तो एसिरियन एम्पायर जो है कंसीडर किया जाता है कि ये जो एसिरियन एम्पायर है ना, तो वन ऑफ द एंशिएंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के रूप में है, और मेनली ये इन रीजन में है, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की और ईरान के अंदर है। फिर जड मोहर टनल है, ये आपका लोकेटेड कहाँ पे, जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर, और श्रीनगर और सोनमर्ग को ये कनेक्ट करेगी। फिर आपका देखा जाए तो यहाँ पे कुछ जो इंटरनेशनल वाटरवेज है ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चाहे तो आप पीडीएफ से भी रीड कर लेना। तो जैसे नेशनल वाटरवे 1 है, इसमें गंगा, भगीरथी, हुगली है। नेशनल वाटरवे 2 है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। नेशनल वाटरवे 3 है, ये आपका चमकारा कैनाल और उद्योग मंडन कैनाल है। नेशनल वाटरवे 4 है, कृष्णा। नेशनल वाटरवे 10 है, अम्बा रिवर है। नेशनल 83 ये राजपुरी है। NW85 जो है ये ठीक है। तो कई है, जैसे लेवा ढंगा क्रीक है।
नेशनल वाटर 91 ये है शास्त्री रिवर, फिर 68 मंडोवी रिवर पे है, फिर आपका जुआरी रिवर में है ये, फिर ये नर्मदा रिवर है, फिर ये नेशनल वाटरवे 100 तापी रिवर में है, ये आपका सुंदरबन है। तो ये क्या है, ये नेशनल वाटरवेज हैं, वैसे इनका नंबर और ज़्यादा है। फिर देखते हैं जैंग बीटो है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का ऐसा ये बनाया जाता है, आप देख रहे हो ना, ऐसा पहना जाता है। तो ये नाइजीरिया में ऐसा रहता है। इसके कुछ अपनी मान्यताएं हैं, कहा जाता है कि ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का इसका जिम्मेदारी होता है, तो घूम घूम के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है ऐसा। तो ये आपका नाइजीरिया में ऐसा बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। फिर चेमनिट्स करके देखा जाए तो ये आपका जर्मनी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, तो ये सिटी है। उसके बाद दियागो गार्सिया करके देखा जाए तो ये इंडियन ओशन रीजन में लोकेटेड है, ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का ये हिस्सा है, और यूएस का मिलिट्री बेस भी यहाँ पे आपका लोकेटेड है। फिर आपका गंगर सागर मेला, ये आपका सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल में होता है। साढ़ा रीजन देखा जाए तो ये जो साढ़ा रीजन की स्पेसिफिकली है, अगर साढ़ा रीजन की बात करें तो कोंकण जो रीजन है, इसके अराउंड आपका अरेबियन सी है। और जो साढ़ा है बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे जो लैंडस्केप है, माउंटेन रेंजेस से लेके पूरा रोलिंग हिल्स, ठीक है, जो रोलिंग हिल्स है ना, मतलब माउंटेन्स ऐसा बड़े से छोटा छोटा होते रहते हैं, उसे साड़ा बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट रीजन भी देखने को जो है मिलते हैं। तो ये पूरे तरीके से बैरन रीजन पूरे तरीके से होते हैं, और दे आर सिमिलर टू पठार जो 17 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, तो जिसमें खास प्लेटू भी आपका मौजूद है। तो साडा रीजन आपको ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है चगोस आइलैंड करके। चगोस आइलैंड बेसिकली, ये जो चगोस आइलैंड है ये आपका ठीक है, तो ये चगोस आइलैंड है, तो ये दियागो गार्सिया की, इसमें चगोस आइलैंड, दियासो गार्सिया लार्जेस्ट आइलैंड है। जैसे चगो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसमें दियागो गार्सिया भी है, ये भी इंडियन ओशन रीजन के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये आपका चगोस आर्चिपेलागो, यहाँ पे दियागो गार्सिया है। नागरहोल टाइगर रिजर्व देखा जाती है, कर्नाटका के अंदर आपका लोकेटेड है, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आप जुड़ते हैं अनअकैडमी में, जिसमें मेरा करंट अफेयर कोर्स भी इंक्लूडेड है, तो यूज़ द कोड SPLIVE। काफ़ी सारी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है, क्लासेस आपकी लाइव होती है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होती है। तो जब आप जुड़ते हैं पूरे 1 साल के लिए, तो आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और प्रीलिम्स से स्पेसिफिक कोर्सेज में, मेंस से स्पेसिफिक कोर्सेज, और इस कोड को यूज़ करते हैं तो उसका ग्रेट बेनिफिट भी होगा, ठीक है। तो इस पर मैं आपसे पर्सनली भी जुड़ा रहूँगा, तो ये जरूर से कोड यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। फिर कालेश्वर जो बैराज अगर देखा जाए तो ये कालेश्वर बैराज जो है वाटर को डाइवर्ट करता है गोदावरी रिवर से, फ्रॉम द गोदावरी रिवर से, है ना, फ्रॉम द गोदावरी रिवर फॉर इरीगेशन, पानी को डाइवर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तेलंगाना रीजन के लिए खास तौर से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। फिर आपका इसी में गोडा थर्मल पावर स्टेशन भी है, तो ये गोडा डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर है। माउंट ईबू है, ये आपका नॉर्थ मलाकू इंडोनेशिया के अंदर लोकेटेड है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कई सारे माउंटेन्स हैं इस रीजन के अंदर, जैसे माउंट इंडोनेशिया वाले रीजन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिस्मिसिटी यहाँ पे रहती है, तो जैसे माउंट रुआंग, माउंट ईबू, ऐसा बहुत सारे माउंटेन्स लोकेटेड है। जैतपुर जो न्यूक्लियर आपका है, जैतपुर महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, महाराष्ट्र के अंदर है न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसकी बात करें। फिर चिरिया माउंटेन्स है, चिरिया माउंटेन्स अल्जीरिया के अंदर है, ध्यान रखना है, अल्जीरिया के अंदर दे आर लोकेटेड। तो ये थोड़ा सा एटलीस्ट लोकेशन आप याद रखो। फिर आपका आ जाता है कि इपानीमा बीच जो है ये ब्राज़ील के अंदर है, ठीक है। इपानीमा ब्रीच की अगर बात करें, जाफना थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर आपका कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका श्रीलंका के अंदर जो है वो लोकेटेड है। इसके बाद इलू सैट आइस फजॉर्ड की बात करें तो ये ग्रीनलैंड के अंदर लोकेटेड है, और ये एक तरीके का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी है। इसमें कुछ ग्लेशियर्स भी है फेमस, जैसे सरमेक कुजा लेक ग्लेशियर भी है। फिर उसके बाद टेरेसा आइलैंड की बात करें तो टेरेसा आइलैंड आपका निकोबार आइलैंड के अंदर, निकोबार रीजन के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद आप देखो ये जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये बहुत न्यूज़ में है, तो इसमें आप याद रखो कौन किसको बॉर्डर करता है। अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, माली, नाइजीरिया, ठीक है, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, इबेरिया, ये सब इसमें आता है। नियाग्रा फॉल देखा जाए तो नियाग्रा फॉल बेसिकली ये लोकेटेड है बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएस, कनाडा और यूएस के बॉर्डर में लोकेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे नियाग्रा फॉल ये है, लेक ऑन्टारियो है, ये लेक आयरी है, ये न्यूयॉर्क है, ये नियाग्रा फॉल है। नाविका सागर परिक्रमा अभी की गई है, तो इसमें एक पॉइंट आप याद रखो,
पॉइंट नीमो जो है, जो फारदेस्ट लैंड एरिया से एक पॉइंट है तो उसको पॉइंट नीमो बोला जाता है। यह माहर आइलैंड है और ये पॉइंट नीमो करके है। तो इसमें हमारे ही देश में से जो है जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर जो दो हैं, रूपा है और दिलना के, और इन्होंने पूरा INS तरिणी यूज़ करके पूरा ग्लोब का चक्कर लगाया है। तो उसमें पॉइंट नीमो है जिसे मोस्ट रिमोट लोकेशन माना जाता है अर्थ में, जो कि कोई भी आसपास के नियर लैंडमार्क से लगभग 2500 किलोमीटर दूर है, 2688 किलोमीटर दूर है। फिर देखते हैं कि जो 45th इंटरनेशनल हॉट एयर बैलून फेस्टिवल आपका मनाया गया था वो चेटिया ऑक्स करके, ये कहाँ लोकेटेड, ये पूछा जाए कहाँ लोकेटेड, स्विट्ज़रलैंड में है। कुसाडी डांस की अगर बात करें तो ये जो डांस है बेसिकली मतलब किया जाता है तेलंगाना के अंदर है। फिर आपका आ जाता है डैनियल जॉनसन डैम है, ये कनाडा के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद अस्तमुड्डी जो लेक है ये बहुत इंपॉर्टेंट केरला के है, प्लस रामसर साइट के रूप में, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपका जो पुलिकट लेक है ये क्या है, ये ब्रैकिश वाटर लगून के रूप में है ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट लगून है भारत के अंदर। और ये जो है पुलिकट लेक बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है भारत में, और ये आंध्र प्रदेश में आपका है, इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो पुलिकट लेक सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन इंडिया लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये थोड़ा नीचे की तरफ है जिसमें आपका एडजेसेंट पोर्शन ऑफ तमिलनाडु भी इसमें आपका इंक्लूडेड है। गैलोफी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट सिटी है जो कि सदर्न भूटान के अंदर है, सदर्न भूटान रीजन के अंदर आपका लोकेटेड है, ठीक है। प्लस ये कुछ सिटी आप याद रखो, जैसे इडली याद रखो और एलप्पो याद रखो, ठीक है। ये कुछ जगहें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सीरिया के रीजन हैं थोड़ा सा। फिर देखा जाए कि एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं लॉस एस्कोबाजोस। तो ये एक तरीके का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, मनाया जाता है, तो फैक्ट याद रखना है। प्लस ये कैस्पियन सी के अराउंड देश आप जरूर से ध्यान रखना, हमने पहले देख लिया है। फिर आ जाता है आपका सलार दे यूनी। तो ये क्या है, ये फ्लैट सॉल्ट फ्लैट है, मतलब सॉल्टी रीजन है ये बोलीविया रीजन के अंदर। इसमें कहा जाता है कि इसमें लिथियम काफ़ी अधिक आपका मौजूद है। फिर आपका अर्ज चेबी करके याद रखो, ये ड्यून सिस्टम है, सहारा डेजर्ट के अंदर है, अर्ज चेबी जिसे बोला जाता है। उसके बाद विजिनझाम पोर्ट की बात करें तो ये आपका थिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में लोकेटेड है। लटाकिया की बात करें तो ये सीरिया के अंदर लोकेटेड है। फिर आपका फोल्कस्टोन व्हाइट हॉर्स की बात करें तो ये ऐसा है, तो ये बेसिकली देखा गया है साउथ ईस्ट इंग्लैंड के अंदर, ऐसा बनाया गया है इसको, ठीक है। इसके कुछ अपने सिग्निफिकेंस है। ऑस्किल रिवर, आपका ऑस्किल रिवर रशिया यूक्रेन रिवर लोकेटेड इन रशिया एंड यूक्रेन, बॉर्डर टाइप है इसमें, तो ये फैक्ट भी याद रखना है, ठीक है। डेनाली फॉल्ट जो है ये आपका अलास्का रीजन के अंदर, मतलब USA के अंदर मौजूद है। अर्ज चेबी, अगेन अर्ज चेबी सहारा डेजर्ट के अराउंड आपका लोकेटेड है, और इसमें लगभग वन नोन फॉर सैंड डून्स के लिए जाना जाता है, और मोरक्को का है ना, तो मोरक्को में हाईएस्ट है ये। रूपुर हमने देख लिया। किलावाय की बात करें, किलाव करके देखा जाए तो ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो रीजन है आपका हवाई आइलैंड, जो कि हवाई आइलैंड पैसिफिक ओशन में है, US का बिलोंग करता है। और ये हवाई वॉल्केनो नेशनल पार्क, मतलब इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ हवाई वॉल्केनो नेशनल पार्क का हिस्सा है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। फिर ग्रैम्पियन नेशनल पार्क आपका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है। चाइना डैम भी डेवलप कर रहा है बड़ा, ठीक है। तो ये 3 जॉर्ज डैम है जो कि डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद सनमेक्सिया डैम भी है, येलो रिवर में बना रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर में ये आपका डैम बन रहा है, ठीक है। तो फैक्ट्स याद रखना, 3 जॉर्ज डैम और ब्रह्मपुत्र रिवर एंड अलॉन्ग जो है ये आपका डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट लेट मी इन्फॉर्म यू फ्यू थिंग्स, तो जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातों का हमें मतलब आपको बहुत ध्यान में जो है रखना चाहिए, ठीक है। तो वो ध्यान में आपको क्या रखना है कि जब भी आप तैयारी करें तो अच्छा कंटेंट आपका कवरेज जो है वो आपका होना चाहिए। अच्छा कंटेंट जो है उसका कवरेज एक तरीके से आपको जो है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा कंटेंट आपको कैसे करेंगे, आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी से। कोड जैसे मैंने आपको बता रखा है, यूज़ द कोड SPLIV। तो SPLIV कोड यूज़ करना है, SPLIV इस कोड का आपको यूज़ करना है, यूज़ दिस कोड दैट इज़ SPLIV। और आप चाहे हिंदी से तैयारी करना, बायलिंगुअल से, इंग्लिश से, सारे बैचेस आपके हैं। तो एक साल जब आप जुड़ेंगे तो GS के सारे सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए है ना, प्लस आपके ऑप्शनल इंक्लूडेड है, हर चीज़ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मतलब आपके प्रीलिम्स का कोर्स भी, मतलब GS पूरा आपका इसमें इंक्लूडेड है। तो आप खुद सोचें कि जब आप जुड़ते हैं अनअकैडमी से तो टॉप एजुकेटर्स के सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज जो हैं वो सारे को ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज जो हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन रहेगा जब आप जुड़ते हैं अनअकैडमी से। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है, बाय यूजिंग द कोड SPLIV तो
सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज जो हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। बाइलिंगुअल है, हिंदी है, इंग्लिश है, जिस भी भाषा में आप पढ़ना चाहें। और जब आप जुड़ेंगे तो जैसे उसमें मेरा करंट अफेयर्स तो होगा ही, और भी जो कोर्सेज हैं मेरे वो रहेंगे। इसके अलावा सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज जो हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। सेशन को जरूर से लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।